बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल वो अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल वो अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज हम करने वाले हैं यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो उसका अंतर दिया हो तो है मूलधन कैसे निकालेंगे, और अगर मूलधन दिया हमारे पास तो उसका अंतर कैसे निकालेंगे। यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रेशो याद करना पड़ेगा। यह रेशो क्या होता है, यह रेशो अंतर के अलावा हर किसी क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। यानी अगर हमारे पास अंतर भी नहीं दिया है तो भी बड़े से बड़े क्वेश्चनों को यह रेशो से हम कर सकते हैं। तो यह रेशो क्या होता है, यह रेशो होता है यानी 2 वर्ष का रेशो कितना होता है, 2 वर्ष दिया तो उसका रेशो होगा 2:1। और अगर 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष का रेशो कितना होता है, 3:1। और 4 वर्ष का रेशो कितना होता है, 4 वर्ष का रेशो होता है यानी 4:6:4:1। यानी हमें इस रेशो को याद करना बस, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। रेशो याद करना भी सिंपल है, क्योंकि 2 वर्ष का रेशो कितना होता है, 2:1 होता है। 3 वर्ष का रेशो होता है 3:3:1 होता है। 4 वर्ष का रेशो 4:6:4:1 होता है। इस रेशो को याद कर लेंगे, उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो यह क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, 5,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI एंड SI का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का रेशो कितना होता है, 3 वर्ष का रेशो होता है 3:1। 3 वर्ष का रेशो कितना होता है, 3:3:1 होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यानी हमारे पास कितना मूलधन दिया, मूलधन दिया 5,000 रुपये दिया है। यानी मूलधन कितना दिया, 5,000 रुपये दिया। हमारे पास रेट कितनी दी है, यानी रेट दी है 10%। तो इसका निकालेंगे यानी 10%, पहले इसका 10% हिस्सा निकालेंगे। तो इसका 10% हिस्सा परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 100। तो इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यह कितना बचा, 1/10 बचा। तो 5,000 का 1/10 भाग कितना होता है, 5,000 का 1/10 भाग निकल के आएगा 500 रुपये। कितना निकल के आएगा, 500 रुपये। तो इसमें इस रेशो में इसकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे। स्टेप 3 बार फॉलो करना है, यानी जो ब्याज निकल के आएगा उसका भी हमें 10% निकालना है। तो यह हमारे पास कितना निकल के आया, 500 रुपये निकल के आया। तो अब इस 500 रुपये पर हम क्या करेंगे, इस 500 रुपये पर 10% निकालेंगे। तो 10% क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है। यानी 500 रुपये का हम 1/10 डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये 0 तो 0 कट जाएगा। तो उसके बाद क्या निकल के आएगा, उसके बाद निकल के आएगा 50 रुपये हमारे पास निकल के आ गए, यानी 50 रुपये निकल के आ गए। उसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप में इस 50 रुपये पर भी हमें 1/10 निकालना होगा। इस 50 रुपये का भी हमें 1/10 निकालना होगा। उसके बाद यह कितना निकल के आएगा, यह 5 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, यह 5 रुपये निकल के आएगा। यह 5 रुपये निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि यह पहली स्टेप में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ से क्या निकल के आता है, वहाँ से हमेशा ऐसा ही निकल के आता है। यानी यहाँ से साधारण ब्याज निकल के आ गया। कितना साधारण ब्याज कितना हो गया, 1,500 रुपये का साधारण ब्याज निकल के आ गया। उसका डिफरेंस बनता है जो पहली स्टेप के बाद जितना भी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि उसके बाद में जो ब्याज पर ब्याज बनता है वहाँ से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बनता है। तो यहाँ से ये कितना आएगा, यह हो जाएगा यानी 150 रुपये। यह कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो हमारा 5,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI एंड SI का अंतर कितना आ गया, CI एंड SI का अंतर आ गया 155 रुपये हमारा अंतर आ चुका है। उसके बाद अगर हमको पूछा जाए कि हमारे मूलधन का CI कितना होगा, यानी इतनी रुपये की धनराशि से 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, यानी ये साधारण ब्याज हमारे पास कितना दिया, 1,500 रुपये आ गया है। उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना होता है, 155 रुपये होता है। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना, 1,655 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी दोस्तों यह हमारा क्या था, पहली मेथड था। इस मेथड से क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास हमारे क्वेश्चन में मूलधन दिया हो तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हो, यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मूलधन नहीं दिया हो, हमारे पास अंतर दिया हो, तो वो वाली मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। वह मेथड ही बहुत सिंपल होती है।
तो चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। दूसरे मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले रेट देखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में रेट कितना दिया है। हमारे क्वेश्चन में रेट दिया है 10%, यानी हमारे क्वेश्चन में रेट कितना दिया है 10%। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह कितना नीचे आएगा 100, तो यह 0 से 0 कट जाएगा, यह कितना निकल के आएगा 1/10 निकल के आ गया। इस मेथड को यूज़ करने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में मूलधन ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट को ही मूलधन मानना पड़ेगा। उस मूलधन को मानेंगे, अगर उसका 1/10 भाग 3 वर्षों के लिए निकाला जाए तो वह 3 वर्षों तक डिवाइड हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना, सीधी सी बात है कि इसका हम क्यू कर देंगे। तो क्यू कितना हो जाएगा, यानी यह 1000 रुपये हो जाएगा। क्यू कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1/10 का 1/10 भाग इसमें से 3 बार निकाला जा सकता है। तो यह मेथड बहुत सिंपल होती है। मान लीजिए कि अगर हमारे क्वेश्चन में कि मूलधन ऐसा दिया कि हमारी रेट से वह डिवाइड नहीं हो रहा, रेट से डिवाइड नहीं होता, तो इस मेथड को हम उपयोग करेंगे, क्योंकि इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि मूलधन को हम रेट से ही मानते हैं, तो इसमें डिवाइड होने की कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो रेट का स्क्वायर कर देते हैं, 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो रेट का क्यू कर देते हैं, 4 वर्ष के लिए पूछा जाए तो रेट को यानी क्यू में एक और गुणा कर देते हैं, यानी उसका 4 कर देते हैं, 4 स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा माना हुआ मूलधन कितना है, 1000 रुपये है। तो यहाँ से रेशो करेंगे, रेशो कितना होता है इसका 3 रेशो यानी 1। रेशो हमेशा हमें रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 1/10 भाग निकालेंगे, यानी हमें निकालना 1/10 भाग ही पड़ेगा। जो भी हम मूलधन मांग रहे हैं उसका 1/10 भाग निकालना पड़ेगा, यानी इसका 1/10 भाग निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से इस 100 का 1/10 भाग निकालेंगे तो यह कितना निकल के आएगा, यह 10 रुपये निकल के आएगा। यह कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। अब इस 10 का 1/10 भाग निकालेंगे तो यह कितना निकल के आ गया, यह 1 निकल के आ गया। यानी यह हमारा माना हुआ ब्याज रहेगा, क्योंकि हमने मूलधन क्या किया, माना है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा 300 रुपये, यानी माना हुआ साधारण ब्याज कितना 300 रुपये है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आएगा, माना हुआ यानी ये 30 और 1 31 रुपये निकल के आएगा। माना था 1000 मूलधन है हमारा, तो हमारे 1000 मूलधन मानने पर डिफरेंस कितना आता है, 31 रुपये का डिफरेंस आता है। यानी हमने जब 1000 रुपये का मूलधन माना था तो हमारे पास डिफरेंस कितना निकल के आया, डिफरेंस 31 रुपये निकल के आया। हमारा वास्तविक मूलधन कितना दिया है, हमारा वास्तविक मूलधन दिया है 5000 रुपये। तो जब 1000 रुपये मूलधन मानने पर 31 रुपये का डिफरेंस आता है, तो 5000 रुपये मूलधन मानने पर कितना डिफरेंस आएगा, यानी सीधा इसका 5 गुना हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकल गया, CI माइनस SI निकल के आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो CI माइनस SI कितना निकल के आएगा, यानी 155 रुपये हमारे पास निकल के आ गए। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा अगला क्वेश्चन CI एंड SI का अंतर 640 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है कि मूलधन नहीं दिया, हाँ हमको क्या दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंट हटेगा, तो नीचे क्या आएगा 100, 20 से कटेगा यानी कितना हो जाएगा, यह 1/5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मूलधन मानना पड़ेगा। तो हमको मूलधन ऐसा मानना है कि उसका 1/5 भाग 3 बार में निकल जाए, यानी 1/5 भाग यानी 3 बार तक उसका 1/5 हिस्सा निकालें, तो वह लास्ट तक वह डिवाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का क्यू कर देते हैं हम। इसका क्यू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो हमारा माना हुआ मूलधन कितना 125 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, अब 125 रुपये हमने मूलधन माना है, तो यहाँ से करेंगे रेशो कितना आएगा, 3:1। उसी तरीके से अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मूलधन का माना हुआ मूलधन है उसका 1/5 हिस्सा निकालेंगे।
यानी 1/5 हिस्सा कितना होगा, 1/5 हिस्सा हो जाएगा, यानी कितना निकल के आएगा, या 25 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। दूसरी बेर में क्या करेंगे, इस 25 का जो ब्याज निकल के आता है उसी का 1/5 हिस्सा निकालेंगे, यानी उसी का 1/5 हिस्सा निकालेंगे। तो यह कितना निकल के आएगा, यह 5 निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, यह 5 निकला है, इसी का 1/5 हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि हमें ये स्टेप 3 बार करना है 3 वर्षों के लिए। तो इससे कट जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यानी यहाँ से जो निकल के आता वो क्या होता, साधारण ब्याज होता। हमारा 75 रुपये माना हुआ साधारण ब्याज है। तो यहाँ से इसका अंतर कितना निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, यानी 15 और 16 रुपये। कि हमने मूलधन कितना माना था, हमने मूलधन माना था 125 रुपये। 125 रुपये मूलधन मानने पर हमारे पास अंतर कितना आया है, अंतर आया 16 रुपये का। 125 रुपये का मूलधन मानने पर 16 रुपये का अंतर आता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में 640 रुपये का अंतर दिया है, 640 रुपये का अंतर दिया है, तो यहाँ से मूलधन कितना होगा, यानी कितना मूलधन होगा जिससे यह 640 रुपये का अंतर निकल के आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं इसमें इसकी गुणा हो जाती है, इसमें इसकी गुणा हो जाती है, तो यह इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 16 चौक 64, यानी ये ऊपर वाले एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं और तिरछे में इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इस तरीके से इसको इससे काट देंगे, यानी 16 चौक 64 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 125 में क्या करेंगे, 40 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 400 और एक 500 और एक 0 कितना आ जाएगा, यानी मूलधन निकल के आ गया 5000 रुपये। हमारा मूलधन कितना निकल के आया, हमारा मूलधन निकल के आया 5000 रुपये। तो धन्यवाद मेरे सभी दोस्तों को वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की, यानी अच्छे टॉपिक की वीडियो लाने वाला हूं। तो बने रहें मेरे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।